कुछ स्टूडेंट के हाफ ईयरली स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ स्टूडेंट के हाफ ईयरली 4 से 5 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो हाफ ईयरली का डर है ये आपको परेशान कर रहा है कि हाफ ईयरली आने वाले हैं और हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कैसे करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाफ ईयरली का जो ये डर है, हाफ ईयरली में स्कोर कैसे करेंगे। हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है कि हम जब क्लास 12th में आए थे, हमने जब स्टार्टिंग की थी क्लास 12th की, उस टाइम पे हमने एक टारगेट सेट किया था कि हम 80% लेके आएंगे, 90% लेके आएंगे, 95% लेके आएंगे। वो हमने एक टारगेट सेट किया था, लेकिन उसके लिए हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और हमारे हाफ ईयरली आ चुके हैं। हम हाफ ईयरली में स्कोर कैसे करेंगे, हमें डर लग रहा है। तो इसी डर को आज किस तरीके से ख़त्म करना है, एक रोड मैप देने वाला हूँ, कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। उन पॉइंट्स को फॉलो करके जाना और आपके अपने हाफ ईयरली दे के आना, आपके हाफ ईयरली में भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। क्या अगर हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये डर बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। हाफ ईयरली आपको सिर्फ एक तैयार करने के लिए आए हैं, आपको अब से मेहनत करते हुए चलना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है कि आप जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे नहीं देना, उसके लिए ऐसी तैयारी नहीं करनी है, इससे भी बेहतर तैयारी करनी है आपको। हाफ ईयरली क्यों आते हैं? हाफ ईयरली आपको सिर्फ तैयार करने के लिए आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले युद्ध होते थे, उनमें जो राजा महाराजा होते थे अपने जो भी उनके अस्त्र शस्त्र होते थे उनको तैयार करते थे, उनमें धार लगाते थे। ऐसे ही हाफ ईयरली आया है, वो भी आपके अंदर एक तरीके से धार लगाने आया है, आपको तैयार करने आया अपने अंतिम युद्ध के लिए, आपके लास्ट बोर्ड एग्जाम के लिए हाफ ईयरली आपको तैयार करने आया। तो हाफ ईयरली से डरो मत, कुछ नहीं होने वाला, अच्छा भी स्कोर करोगे और जितना पढ़ा है उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस आपको कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके चलना है। तो पॉइंट क्या होने वाले मैं अब आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो हाफ ईयरली आपको तैयार करने आया तो ये समझ लो सिर्फ ये एक पार्ट है आपकी बोर्ड एग्जाम की जर्नी के लिए। आपने क्लास 10th में भी हाफ ईयरली दिए होंगे, 11th में भी दिए होंगे, तो आपको इतना तो पता हो कि हाँ हाफ ईयरली ज़्यादा हार्ड नहीं है। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो या 11th में हो, हाफ ईयरली है आपके, तो डरो मत, आप अच्छा स्कोर करके आओगे। तो देखो पॉइंट क्या होने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या है आपका हाफ ईयरली के लिए? तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, डेली शेड्यूल बनाने से पहले भी आपको एक बात याद रखनी है। आपने जितना अभी तक पढ़ा है और जो आपको लग रहा है मैंने नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आपको देखना है, एक पेज लेना है, उसमें लिखना है कि कौन कौन से चैप्टर आपके बचे हुए हैं। जो चैप्टर आपने नहीं करे हैं वो आपको उस पेज में लिख लेने हैं। वो क्यों लिखने हैं? क्योंकि आपको ये देखना है आपने कितना पढ़ लिया है और कितना नहीं पढ़ा है। आप लिख लोगे, क्या पता आप लिखने जब बैठो उस टाइम पे आप जब लिखने लगोगे ना, आप देखोगे कि मेरा तो कुछ बचा ही नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन उन्हें लग रहा हो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मेरा सिलेबस ऐसे ही बचा हुआ है। तो जब आप लिखोगे तो आप देखो कि आपका कुछ बचा ही नहीं है। फिर आपको अपना सिलेबस लिख लेना, क्या आपने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, जो हाफ ईयरली में आने वाला है आपका। क्योंकि हाफ ईयरली में तो कुछ चैप्टर्स ही आएंगे, पूरा सिलेबस तो आएगा नहीं अभी तक, क्योंकि पूरा सिलेबस कराया ही नहीं होगा स्कूलों में। तो आपको हाफ ईयरली में आने वाले चैप्टर्स और जो आपने कर लिए वो और जो ना करे हैं वो आपको देख लेना और लिख लेना, जो नहीं करे हैं, ठीक है। फिर इसे लिखने के बाद क्या करना है आपको, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, आज पढ़ रहे हो और रात को जब सोने जा रहे हो, उससे 10 से 15 मिनट पहले एक पेज पे सोने से पहले आपको वो लिख लेना है कि मैं केमिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ूंगा, फिजिक्स में ये पढ़ूंगा और मैथ में ये पढ़ूंगा, हिंदी में ये पढ़ूंगा, इंग्लिश में ये पढ़ूंगा। आप जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हो या टॉपिक पढ़ने वाले हो, आपको एक दिन पहले ही वो अपना नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना लेना है।
तो आपको हाफ ईयरली में ये करना है, आपको अपना डेली शेड्यूल बनाते हुए चलना है, डेली का डेली। ये नहीं कि आप पूरे हाफ ईयरली का एक ही दिन बैठ के टाइम टेबल बना लो कि मैं पूरे हाफ ईयरली में इस तरीके से ये पढ़ूंगा। नहीं, आपको डेली लिखना है और डेली उसको फॉलो करना है। थोड़ा थोड़ा करो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली शेड्यूल बनाना है अपना, इतना काफ़ी है। अब नंबर 2 अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 2 क्या होगा आपका? स्मॉल गोल। ठीक है, आपने डेली शेड्यूल बनाया। मैंने एक दिन पहले शेड्यूल बना लिया है, कल ये चैप्टर पढ़ूंगा, फिर केमिस्ट्री के 4 चैप्टर पढ़ूंगा, फिजिक्स के 5 चैप्टर पढ़ूंगा, मैथ के 2 चैप्टर करूंगा। ऐसे आपने बनाया, लेकिन आपको ये नहीं करना। आपको स्मॉल गोल बनाने। अपनी जो लिस्ट बना रहे हो ना एक दिन पहले, उसको छोटी रखो। चाहे आप किसी भी चैप्टर को, एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, उसके 1 पेज पढ़ो या 5 पेज पढ़ो, लेकिन आपको एक स्मॉल गोल बना के चलना है, स्मॉल टारगेट बना के चलना है। जो आप लिस्ट बना रहे हो अपनी डेली शेड्यूल में, वो छोटी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं एक दिन में 10 चैप्टर कर लूँगा या 20 चैप्टर कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो ऐसा नहीं करना, आपको शुरुआत से छोटे से स्टार्टिंग करनी है, तब जाके आप बड़े तक पहुँचोगे। आप छोटे छोटे टारगेट, स्मॉल अपने गोल्स बना के चलोगे तो आपके लॉन्ग टारगेट भी अचीव होने लग जाएंगे, आप हार्ड गोल भी बनाने लग जाओगे। ठीक है, ये हो गया आपके पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 3 क्या होगा आपका? पॉइंट नंबर 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या? आपको पढ़ना कैसे है, आपको पढ़ाई स्टडी किस तरीके से करनी है वो आपको करनी है। देखो, आपका कितना ही भी आपने सिलेबस कर लिया हो, जितना आपको स्कूल में करा दिया है आपने सारा कर लिया हो या उसमें से आधा किया हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जो हाफ ईयरली में आने वाला है वो आपको देखना है। वो आपने देख लिया तो आपको अब किस तरीके से पढ़ना है। आपको वन शॉट लेक्चर देखने हैं, शॉट के साथ आपको एनसीईआरटी की सॉल्व करनी है। शॉट लेक्चर देख रहे हो, उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी करनी है और क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। इतना सब करने के बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करोगे? आप चाहो तो क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, क्वेश्चन बैंक से करोगे। अगर क्वेश्चन बैंक से आप पढ़ते हो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन सेट होते हैं एग्जाम के अंदर। आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप और अच्छी पकड़ बना पाओगे अपने हाफ ईयरली के लिए। तो आपको वन शॉट देखना है, एनसीईआरटी करनी है और रिवीजन करना है। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगा सकते हो, बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा फालतू नहीं करना। हाफ ईयरली से डरना है बिल्कुल नहीं है। हाफ ईयरली में तो छोटा सा सिलेबस आने वाला है आपका, जो आपको स्कूल में करा दिया उसी से आने वाला है। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं अब हम। नंबर 4 है आपका आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग हाफ ईयरली देने जा रहे हो, उससे पहले आप चाहो तो जितना भी आपका सिलेबस है, या आप अगर सैम्पल पेपर या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस कर रहे हो, सैम्पल पेपर अगर आपने ले लिए हैं तो उसमें से आप 3 घंटे का टाइम निकालो और खुद सोल्व करके देखो। उसमें से पेपर सोल्व करो, आपको जितना टाइम लग रहा है, जो भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, हाफ ईयरली देने जा रहे हो, उससे पहले अगर आप सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो आपको देखना है आपकी जो आंसर राइटिंग है वो कैसी है। आपको थोड़ी सी आंसर राइटिंग सुधारनी होगी। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल साफ लिखो, अच्छा लिखो, फूल पत्ती बना के, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस आपको ऐसा करना है जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपकी आंसर प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। जो आपका कॉपी चेक करेगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा टीचर, उसको आपकी जो आंसर राइटिंग है वो समझ आए, अच्छे से रीड कर सके, वो अच्छे से पढ़ सके, ऐसी आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। इस बात पे आपको ध्यान रख के चलना है। प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए आपको।
एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 5 की बात करें हम। पॉइंट नंबर 5 आपका नोट ऑफ मिस्टेक्स। पॉइंट नंबर 5 आपका नोट हाफ ईयरली मिस्टेक। आप हाफ ईयरली में क्या गलतियां करते हो? देखो, सबसे पहले तो आपको हाफ ईयरली देने हैं और आपको स्ट्रेस फ्री होके देने हैं, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपके हाफ ईयरली कैसे जाते हैं, अच्छे जाते हैं या बेकार जाते हैं, इससे बोर्ड एग्जाम में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इस बात का आप स्ट्रेस मत लेना। और जो आप हाफ ईयरली में गलतियां करोगे, मिस्टेक्स करोगे, उन मिस्टेक्स को आपको नोट कर लेना है। जो भी आप एग्ज़ाम दे के जा रहे हो, चाहे मैथ का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जिस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, चाहो तो उसी की बुक के लास्ट में अगर एक खाली पेज होगा, उस पर आप उन मिस्टेक्स को लिख लेना, या उस सब्जेक्ट की नोटबुक के लास्ट पेज पे आप उन मिस्टेक्स को लिख लेना। बट अपनी हाफ ईयरली की हर एक मिस्टेक को आपको नोट करके चलना है, ताकि आप वो मिस्टेक्स बोर्ड एग्ज़ाम में ना करके आओ। ये 5 पॉइंट पे आपको हाफ ईयरली में इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। डरना बिल्कुल नहीं। हाफ ईयरली सिर्फ आपका पार्ट एक इस जर्नी का, क्लास 10th और 12th की जर्नी का एक पार्ट है, तो इससे डरना मत बिल्कुल भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और नेक्स्ट तगड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।